जो मेहमान यहाँ पे आने वाली हैं, हाँ। वो हमारे लिए एक मिसाल हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए थे और फिर सत्यम शिवम सुंदरम, इंसाफ का तराजू, प्रेम रोग, विधाता, वो 7 दिन, सौतन, प्यार झुकता नहीं जैसी एक से एक सुपरहिट फिल्में देके पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हम सबकी फेवरेट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, एवरग्रीन पद्मिनी कोल्हापुरे जी। Wow, gorgeous! आइए पद्मिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पद्मिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे शो पे आई। जी बिल्कुल। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में आप 13 साल की उम्र में आ गई थी? 7 साल की उम्र। 7? जी। Wow! आपकी इंफॉर्मेशन फॉर अ चेंज गलत है। फिल्म इंडस्ट्री में आप 7 साल में आ गए, हमारे शो पे इतनी देर से क्यों आई पद्मिनी? जब आपने बुलाया हम आ गए। नहीं, हमें एक्चुअली आपका नंबर नहीं मिल रहा था, हमने बड़ा ट्राई किया पर देर आए दुरुस्त आए, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू, बहुत बहुत। हमारा भी इस बार वाला सेट सबसे अच्छा है। अच्छा, क्योंकि ये लैंप मैच कर रहा है मेरे ड्रेस से, इसलिए। हाँ, ये देखो आप बजट देखिए मैम, अर्चना जी भी देखो पूरा मैच कर रही हैं। अर्चना जी की हंसी के लिए तो मेरे कान तरस गए। आपके तरस गए, कईयों के तो बहरे हो गए। वो पद्मिनी जी, वैसे इतनी छोटी उम्र में कैसे ब्रेक मिला आपको? दरअसल मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाह रही थी। अच्छा जी। क्योंकि हमारा खानदान एक्चुअली सिंगर्स का है जी। और उस वक्त मैं बहुत डांस की बड़ी शौकीन थी मैं। अच्छा जी। तो आशा जी आती थी, आशा जी मतलब आशा भोसले मेरी बुआ लगती है। अच्छा जी। तो वो घर आती थी और वो मतलब कहती थी कि तुम अभी डांस करके दिखाओ। तो मेरी दादी बहुत उनके पीछे पड़ती थी कि इसको तुम फिल्म में कहीं काम दिला दो, फिल्म में काम दिला दो। और ऐसा हुआ कि इश्क 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 की रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें मैं गा रही थी कोरस में, और देवांकल वहां आए। तो आशा जी ने उनको बोला कि ये इसको तुम कास्ट करो। तो बोले हाँ क्यों, अगली फिल्म में क्यों, इसी फिल्म में मैं कास्ट करता हूँ। अच्छा। और उस फिल्म में मुझे उन्होंने ले लिया। वाह। इतनी छोटी एज में जब आप हीरोइन बन गई तो प्रोड्यूसर आपको मतलब हीरोइन का पैसा देते थे कि चाइल्ड आर्टिस्ट का? चाइल्ड आर्टिस्ट का मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। पर बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच देव साहब। अगर आपने पहली बार ब्रेक ना दिया तो आज हमें इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड अभिनेत्री से मिलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, कोई एक्टर 10-20 साल काम करता है तब जाके एक अवार्ड मिलता है। आपको 16-17 साल की उम्र में मेरे ख्याल से फिल्म तक मिल गया था। जी, बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तालियां बनती पहले तो। अच्छा मैम, कई बार ऐसा होता है ना कि छोटे भाई बहन को कोई गिफ्ट मिल जाता है तो बड़े भाई बहन अक्सर ले लेते हैं कि तुम्हारे किस काम का। तो आपको किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री ने कहा नहीं बेटा आप तो बहुत छोटे अवार्ड हमें दे दो, ऐसा किसी ने मांगा नहीं आपसे? काफी दिग्गजों के सामने एक्चुअली मैं खड़ी थी तो मुझे अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा और मैं काफी मतलब हम्बल फीलिंग आई मुझे कि मुझे इतने बड़े दिग्गजों के सामने मुझे अवार्ड मिल रहा है। तो आपने क्या बोला था स्टेज पे उस समय जब आपको अवार्ड मिला? मुझे लग रहा है मैंने शायद गाना गाया था उस वक्त। अच्छा, वाह। हाँ, और राज अंकल शायद ऑडियंस में बैठ के मुझे वो ताली दे रहे थे, बीट पे ला रहे थे। अच्छा। क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी। ऑब्वियसली फिल्म फेयर अवार्ड सारे, दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद सब ऑडियंस में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है ना। अच्छा, वो जाहिर सी बात है, लता जी के रिश्तेदार है, उनके तो पड़ोसी भी इतने सुरीले हैं। तो आज तो फिल्म फेयर भी नहीं है और आप नर्वस भी नहीं है। किसने कहा? अरे आपके मैम कुछ तो एक दो लाइनें जो आपका दिल करे। देखिए, आपके शो पे मुझे लगता है सभी आते हैं नर्वस होते हैं, क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है अब क्या पूछेंगे कपिल जी, अब क्या पूछेंगे। ऐसे कई लोग बोल, अब देख लो आप आ ही गए, आपने देख ही लिया कितनी मजेदार बातें होती हैं। एक गाना तो मैम होना चाहिए आपके फैंस के लिए, देखिए। कपिल जी एक्चुअली आपको साथ देना पड़ेगा मेरा। वाह। ऑलवेज। क्योंकि आप इतना अच्छा गाते, इतना अच्छा Thank you, गाते, तो ये हंसी भी मुझे अच्छी लगती है आपकी जो बीच बीच में आती है ना, नॉटी, Thank you. शर्मीली वेरी सी, नॉटी, शर्मीली सी हंसी जो क्रैक करते हो फिर। ये इसका पैतरा है। हाँ। सारे राज खोल दो मेरे, बता दो मैं। ऐसे ही हंसी मजाक में, ठीक है, जिंदगी 4 दिन की है, क्या करें। हफ्ते में 2 एपिसोड है और 4 दिन की जिंदगी है, ठीक है।
तो देखिए एक गाना मुझे याद आ रहा है जी। मुझ पर नहीं फिल्माया गया था लेकिन मेरी ही फिल्म थी सौतन। अच्छा जी, हाँ। आप शुरू करें मैम, मैं आ जाऊंगा साथ। थैंक यू कपिल जी। थैंक यू मैम फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्या मजेदार गाने हैं ना। हाँ। कितने सालों साल सोते जब भूलते नहीं। अभी नए गाने बहुत मतलब वो भी अच्छे होते हैं पर कई याद नहीं होते एक्चुअली। अच्छा मैम, एक अफवाह थी तो हम सोच रहे थे कि जब आप आएंगे तो आपसे कंफर्म करेंगे। एक फिल्म थी ऐसा प्यार कहां, जिसके प्रोड्यूसर थे टूटू शर्मा जी। तो कहते हैं कि उन्होंने आपकी पेमेंट नहीं दी, फिर गुस्से में आपने उनसे शादी कर ली। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। Oh, really? ये कहाँ सुना आपने? ये ऐसी अफवाह सुनी थी हमने। अफवाह नहीं, ये सही बात है। मैंने सोचा चलो शादी ही कर लूं। नहीं, बहुत शादी अच्छी लेके बात है। बदला लिया। बदला लिया। अब वो बदला ले रहे हैं मुझसे। पत्नी जी, आप पहली बार आई, आपसे ढेर सारी अभी और भी बातें करनी है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और मेहमान को बुलाने का जिनका फिल्म इंडस्ट्री के साथ तो नाता है ही, वो आपसे भी उनका बड़ा पुराना नाता है, आपके रिश्तेदार हैं। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा पद्मिनी जी के जीजा जी को, जो कहते हैं कि नंदू सबका बंधु आओ। तो बॉलीवुड के सबसे हैंडसम विलन, द वन एंड ओनली, प्लीज वेलकम मिस्टर शक्ति कपूर। पाजी वेलकम। क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। आइए पाजी, प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। शक्ति साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पहली बार ही मौका मिला है कि साली के सामने जीजा बैठा है। और कपिल जी तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन जहां साली है वहां तो कोई और दिखता ही नहीं है सर। इनको देख के मुझे हमेशा एक शेर याद आता है जी, कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, वाह, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूं। वाह। अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकता हूं। क्या बात है। एक्चुअली एक मिनट, यही सुना के मेरी बहन को इन्होंने फंसाया था। अब मैं समझ गई। एक्चुअली शेर इनको सुनाया था। अच्छा, मान बाजू हो में गई। इनकी बहन बैठी थी। समझ उसको आया उस वक्त, मुझे नहीं समझ में आया। ये इम्प्रेस नहीं हुई, वो हो गई। इनके लिए एक और शेर था कि इनकी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार बन गए। अच्छा। ये तो हमें मिल ना सकी, हम कुत्तों के सरदार बन गए। वाह। वैसे पद्मिनी जी, शक्ति सर से कब मुलाकात हुई थी आपकी पहली बार। छोटी सी उम्र में। अच्छा जी। जी जी। अरे जब मैं 12 साल का था, इनकी पहली फिल्म देखी थी मैंने। वो देव साहब की कोई फिल्म थी ना, इश्क इश्क इश्क। जी। हाँ, तब आप 12 साल के थे। 12 साल के। सही है। क्यों, मैं तो एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। अच्छा, एक फिल्म आई थी 1982 में, स्वामी दादा, जिसमें शक्ति सर और पद्मिनी जी साथ में थे। आप पॉकेट मार का एक रोल निभाया था। हाँ जी, हाँ। उसी साल मेरे ख्याल से आपकी शादी हो गई थी शिवांगी जी से ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो शक्ति सर, आपको पद्मिनी जी ने मिलवाया था कि आप पीछा करते करते घर गए थे। वो शायद पीछा करते करते इनके पास आ गए। अच्छा, शक्ति सर कभी एक्सचेंज पूछा नहीं, कैसे मुलाकात हुई थी आपकी। हमारी भी एक ये प्रेम कहानी है। जी। मैं एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था किस्मत। अच्छा जी। उसमें एक रोल था चाइल्ड आर्टिस्ट का। मेरे ख्याल से इनको ऑफर हुआ था, इन्होंने, इनके पास डेट नहीं थी या ये बिजी हो चाइल्ड गई आर्टिस्ट थी। में मिठुन की बहन का रोल। वो छोटी बहन थी ना। एनीवे, तो जैसे वो पिक्चरों में आते हैं ना, बच्चे स्टार को देख के बहुत तंग करते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट, मुझे ऑटोग्राफ दो, एक फोटो खिंचाओ। तो ऐसी एक पतली सी लड़की थी जो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि करेगी। मैंने देखा बहुत खूबसूरत है यार ये, इसकी आंखें खूबसूरत, ये सब कुछ खूबसूरत। तो मैंने थोड़ी सी हल्की सी लाइन मारी और चला गया। फिर आई रियलाइज कि वाकई में कसम खाई कि अगर मैं शादी करूंगा तो इस मराठन के साथ ही करूंगा। वाह। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.